हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड लीकेज चैनल। तो गाइस, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पैनक्रियाज लिवर का डेवलपमेंट और हमारी फोर कट मिड कट हाइंड कट कैसे अरेंज रहती है एम्ब्रियोलॉजिकली, कौन कौन सी आर्टरीज को सप्लाई करती है, हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी शुरू करने से पहले बोला था कि हम हेड एंड नेक और एम्ब्रियोलॉजी साथ साथ पैरेलली चलाते रहेंगे। तो आज हम हेड एंड नेक से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हमारा टारगेट है पैलेट एंड टॉन्सिल। तो ये एक ईजी टॉपिक है, समझना आसान है इसको, अगर हम इसका एक डायग्राम समझ ले जो एक बहुत स्टैंडर्डाइज़ डायग्राम है, जो हर जगह बनवाया जाता है, हर कोचिंग वगैरह में या हर कॉलेज में बनवाया जाता है डायग्राम, ठीक है? और लेक्चर के एंड में आप इन इमेजेस से ओरिएंट हो जाएँगे। ये नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द पैलेट टॉन्सिल की इमेज है, नेटस रिट्रास की। और ये एक प्रोसीजर की इमेज है, टॉन्सिलेक्टॉमी की इमेज है। हम टॉन्सिलेक्टॉमी एक नॉर्मल सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम टॉन्सिल को रिमूव कर देते हैं इन केस ऑफ इन्फेक्शन वगैरह। अगर टॉन्सिल बहुत ज़्यादा हो गया उसमें, या फिर उसमें इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो गया, उस प्रोसीजर में हम टॉन्सिल को रिमूव कर देते हैं। तो लेक्चर के एंड में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि इसकी जस्ट आपको थोड़ा सा ओरिएंटेशन फर्स्ट ईयर में चाहिए कि ये होता क्या है। बाकी इसकी जो डिटेल है हम सर्जरी में अच्छे से पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। और हाँ, हम लोग यहाँ पे पैलेट एंड टॉन्सिल को ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में हम पैलेट एंड टॉन्सिल ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। एक और चीज़ आती है लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल में आपको डिटेल में सब पढ़ाऊंगा जब हम यूस्ट्रेशन ट्यूब पढ़ेंगे। यूस्ट्रेशन ट्यूब में उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें एक पार्ट आता है उसका कार्टिलेजिनस पार्ट। हम ऐसे बनाते हैं कार्टिलेजिनस पार्ट, और उसके जस्ट उसके सरफेस के अराउंड ना हम एक ऐसी लिम्फेटिक रिंग बनाते हैं जिसको हम लिंगुअल टॉन्सिल बोलते हैं। तो ये यूस्ट्रेशन ट्यूब का पास है। जब हम मिडल ईयर वगैरह कवर करेंगे तब वहाँ पे आता है, और इसको ऑस्टियम बोलते हैं। तो ये मिडिल ईयर का पार्ट है। लिंगुअल टॉन्सिल हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। सारे टॉन्सिल्स का नाम लेक्चर के एंड में एक जगह आएगा जिसमें हम वॉल्डेस लिम्फेटिक रिंग पढ़ेंगे, तब वहाँ जाके आएगा। वहाँ पे सारे टॉन्सिल्स का नाम है, जो एनाटॉमी हमको पढ़नी है वो पैलेट टॉन्सिल की पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हार्ड पैलेट है, ये हमारा सॉफ्ट पैलेट है। पैलेट के ऊपर एक अलग से क्लास होती है, पैलेट के ऊपर एक अलग से लेक्चर आता है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। ये हमारी टंग है। अब ना हमारे पैलेट को, मतलब अब देखो, हम टंग के लिए, हम टंग का एक अलग से लेक्चर आता है हेड एंड नेक के अंदर, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर टंग को हम टर्म यूज़ करते हैं ग्लॉसस। ये हमने जनरल एनाटॉमी में पढ़ा होता है कि किस किस को क्या क्या बोलते हैं। तो हम टंग के लिए इसको ग्लॉसस। जैसे टंग में बहुत सारे मसल्स हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसका एक ऐसा डायग्राम होता है, उसके हम डिटेल में ऐसे सारे मसल्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम टंग के लिए यूज़ करते हैं ग्लॉसस, और पैलेट से जुड़ा है तो पैलेटो। तो एक बात बोल रहा हूँ मैं, अगर एक पैलेट से मसल यहाँ जाके जुड़ रहा है, लेट्स अज्यूम ये एक मसल है, ब्राउन कलर से बनाया है, तो ये टंग पे जाके जुड़ रहा है। इसका नाम आप खुद बता सकते हैं। ये पैलेट से, सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट वो भी रहने दीजिए, बट ये पैलेट से जाके टंग पे जुड़ रहा है, तो इसका नाम आप खुद बता सकते हैं, पैलेटोग्लॉसस मसल। क्या नाम है? पैलेटोग्लॉसस मसल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स पे भी एक अलग से डिटेल लेक्चर आता है, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स का पूरा पार्ट ओपनिंग होती है, यहाँ से सुपीरियर ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स होती है। तो अब आप देखिए कि एक हमारा मसल ऐसे जा रहा है, जो फेरिंग्स की तरफ जा रहा है, पैलेट से लेके फेरिंग्स की तरफ जा रहा है। तो अब नाम खुद बता सकते हैं, पैलेटो फेरेंजियल मसल। ये हमारा हो गया पैलेटो फेरेंजियल मसल। ठीक है, तो अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, इन दोनों मसल्स के बीच में कहीं हमारा टॉन्सिल होता है, टॉन्सिलर फोसा में। ठीक है, ये हमारा है टॉन्सिल। और इसका जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, ऐसा ओवरी, जब हम ओवरी पढ़ेंगे एब्डोमेन के अंदर, तो उसका भी ओरिएंटेशन ऐसा ही होता है। ओवरी का भी जब हम पढ़ेंगे तो ओवरी का भी ओरिएंटेशन आपको ऐसा ही मिलेगा एब्डोमेन के अंदर।
अब देखिए, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारा है हार्ड पैलेट, ये हमारा है सॉफ्ट पैलेट, ये हमारा है पैलेटाइन टॉन्सिल, ये हमारी है टंग। ठीक है, ये हमारा कौन सा मसल था? पैलेटो फेरेंजियल मसल, पैलेटो फेरेंजियल मसल। ये हमारा कौन सा मसल है? टंग है, और पैलेट से टंग की तरफ जा रहा है पैलेटो ग्लॉसस। पैलेटो ग्लॉसस मसल। ओके, ये हमारा पैलेटो ग्लॉसस मसल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ये हमारे टॉन्सिल का, पैलेटाइन टॉन्सिल का लोअर पोल है। क्या है? लोअर पोल। ओके, और ये हमारे टॉन्सिल का क्या है? अपर पोल। ओके, अब ये मैंने क्यों लिखा है? अब देखिए, यहाँ ये क्या हमारा इंटीरियर है, मतलब माउथ जहाँ हमारा ओपन हो रहा है, क्या ये वो वाला पार्ट है? और क्या ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ टॉन्सिल के एंटीरियर हमारा पेरिटोग्लॉसस नजर आ रहा है? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ टॉन्सिल के पोस्टीरियर हमारा पेरिटोफेरेंजियल मसल आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, अपर पोल के रिलेशन में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये हमारा अपर पोल है। क्या अपर पोल के रिलेशन में हमारा सॉफ्ट पैलेट आ रहा है? अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसे करके देखेंगे तो क्या अपर पोल की ये एक्चुअली पोस्टीरियर जा रहा है, इस पार्ट को आप इग्नोर कीजिएगा। क्या हमारे अपर पोल के रिलेशन में जिस तरीके से मैंने इसको ओरिएंट किया है, चलिए इसकी एक्सेस ही बना लेते हैं। कैसी एक्सेस है? तो क्या इसकी अपर पोल पे हमारा सॉफ्ट पैलेट आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या इसके लोअर पोल पे टंग का ये वाला पार्ट आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं, आगे जाके देखेंगे। ये वाला पार्ट आ रहा है। टंग को हम एक्चुअली एंटीरियर टू थर्ड पोस्टीरियर वन थर्ड में डिवाइड करते हैं। तो ये टंग का ना पोस्टीरियर वन थर्ड है। पोस्टीरियर वन थर्ड का ये डॉर्सल सरफेस हम टंग का देख रहे हैं। पीछे पीछे चला जाता है तो पीछे हमारी टंग थोड़ी टिल्ट हो जाती है, तो ये डॉर्सल सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा वेंट्रल सरफेस होता है, पीछे हमारा डॉर्सल सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोल सकते हो, टंग के लोअर पोल पे हमारा जिससे से वो रिलेटेड है वो है पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग। क्या मैंने बोला? पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग। बिल्कुल। तो यहाँ से इस डायग्राम से आपके सारे रिलेशन क्लियर हो जाते हैं जो आपको बीडीसी या फिर ग्रेज एनाटॉमी में लिखे हुए मिलते हैं। तो आइए लिख लेते हैं रिलेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं किसका? एंटीरियर सरफेस ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल का। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप ये खुद समझ सकते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल, अपर पोल हो तो पैलेटाइन टॉन्सिल। तो एंटीरियर सरफेस से क्या रिलेटेड है, ये मैंने आपको बताया था। कौन सा है? पैलेटो ग्लॉसस मसल। तो लिख लीजिए। पैलेटो ग्लॉसस मसल, ठीक है। दूसरा, पोस्टीरियर सरफेस से ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल से क्या रिलेटेड है, खुद बता सकते हैं आप। पैलेटो ग्लॉसस मसल। सॉरी, पैलेटो फेरेंजियस मसल, वही मैं सोचूं। पैलेटो फेरेंजियल मसल। ठीक है, तीसरे पे आते हैं, अपर पोल।
ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल। उससे क्या रिलेटेड है? मैंने आपको बताया था, सॉफ्ट पैलेट। दूसरा, लोअर पोल। लोअर पोल से क्या रिलेटेड है? टंग का डॉर्सल सरफेस पोस्टीरियर वन थर्ड का। पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशंस हो गए टंग के, सॉरी पैलेटाइन टॉन्सिल के। अब आ जाते हैं हम इसकी बेसिक जो डायग्राम आप देखते हैं बुक्स वगैरह में। अब देखिए, इन दो पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी जो अगला डायग्राम बनाने जा रहा हूँ उसमें यूज़ होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये मैंने मान लीजिए एक मार्जिन बना रखी है, ये हमारा है टॉन्सिल। ये हमारा है टॉन्सिल। ये हमारे टॉन्सिल का मीडियल सरफेस और ये हमारे टॉन्सिल का लैटरल सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा एंटीरियर पोस्टीरियर लिख लेते हैं। अब एंटीरियर पोस्टीरियर लिखने के लिए मेरे पास यहाँ पे मसल्स हैं जिसके सहारे मैं एंटीरियर पोस्टीरियर डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये हमारा है एंटीरियर, ये हमारा है एंटीरियर। अब एंटीरियर अगर ये है तो अब बता दीजिए कौन सा मसल है? पैरेटो ग्लॉसस, इसलिए मैंने आपको याद रखने को बोला था। ये हमारा कौन सा मसल हो गया? पैलेटो ग्लॉसस। ठीक है, ठीक है। अब हम बना देते हैं इस मार्जिन से एक ग्रीन कलर की लाइन। ग्रीन है मतलब कुछ फेशिया या कुछ कैप्सूल जैसा हो सकता है, तो ये हमारा कैप्सूल है, टॉन्सिल का कैप्सूल। अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, फिर हम एक और फेशिया बनाते हैं। अब इस स्पेस के इसका भी एनाटॉमिकल बहुत इंपॉर्टेंट सर्जिकल लिंक है इस ये जो स्पेस मैंने बनाई है इससे। अब एक चीज़ ब्राउन से बना देते हैं। ब्राउन से बना रहे तो समझ जाएंगे कोई ना कोई तो मसल होगा, फिर ग्रीन यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनकी एक एक करके लेबलिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे भी मैं ब्लू से एक वेन बना देता हूँ इस एरिया के अंदर। क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा है पैलेटाइन टॉन्सिल। और ये जो मैंने बनाया है ना, ये चीज़ें, अगर हम विलाय याद करें, विलाय विलाय में क्या होता था? क्रिप्स और लुब्रिकेन। याद है क्रिप्स और लुब्रिकेन वगैरह होता था? तो क्या ये मुझे कुछ क्रिप्स जैसा दिख रहा है? क्या बोल सकते हो इसको? टॉन्सिलर क्रिप्स। बिल्कुल, तो बोल देते हैं हम टॉन्सिलर क्रिप्स। और ये ना एक बहुत बड़ी क्रिप्ट है, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो क्या मैं इसको इंटर इंटर टॉन्सिलर या फिर क्रिप्टा मैग्ना बोल सकता हूँ?
इसका एक्चुअली नाम है जो बुक्स में दे होते हैं क्रिप्टा मैग्ना या इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट, ये बोलते हैं इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। क्लेफ्ट या फिर इसका जो एक्चुअल नाम है क्रिप्टा मैग्ना। मैग्ना तो समझ आ रहा है, बिगेस्ट। ठीक है, ये तो हो गया। अब एंटीरियर पोस्टीरियर के लिए कर देते, तो ये क्या था, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में कौन सी मसल आई थी, पैलेटोफैरेंजियस। पैलेटोफैरेंजियस। ये हमारी कौन सी आएगी, पैलेटोग्लॉसस, एंटीरियर वाला। ओके। अब अगर हम बात करें तो ये हमारा था टॉन्सिलर कैप्सूल। टॉन्सिलर कैप्सूल। अब ये जो जगह थी, ये इसको हम बोलते हैं पेरीटॉन्सिलर स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, पेरीटॉन्सिलर स्पेस। एक्चुअली ये एक ऐसी जगह होती है विच इज़ अ लाइन फॉर टॉन्सिलेक्टॉमी। मतलब इसी को मार्क करके टॉन्सिलेक्टॉमी करते हैं। ये स्पेस हमारे लिए सर्जिकल इंपॉर्टेंस रहता है इसका। इसी स्पेस से ही हम टॉन्सिल को बाहर निकालते हैं। मतलब हम ये एरिया को पूरा निकाल देते हैं इस सर्जिकल लाइन को ध्यान में रखते हुए कि हाँ, यहाँ इससे आगे हमको इंसिजन नहीं करना। हमको इतना ही इंसिजन करके इतने पार्ट को रिमूव कर देना है हमारा। मतलब ये मसल हटा दीजिए, इतने पार्ट को हमको रिमूव कर देता है, तो टॉन्सिलेक्टॉमी हो जाती है। तो ये लाइन होती है, सर्जिकल लाइन बोलते हैं हम इसको। ये जो अंदर की चीज़ है, ये हम सर्जिकली रिमूव नहीं करते हैं, ये बच जाती है सर्जिकली। इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसको पेरिटॉन्सिलर स्पेस बोलते हैं, या फिर इसका मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया, इट इज लाइन ऑफ क्लीवेज फॉर टॉन्सिलेक्टॉमी। टॉन्सिलेक्टॉमी। और इस स्पेस के पास ना एक और चीज़ होती है, पेरिटॉन्सिलर वेन हैज, नाम नाम से ही है, वेन का नाम है पेरी टॉन्सिलर वेन। जो मैंने ब्लू ब्लू कलर से चीज़ बनाई थी, ये पेरी टॉन्सिलर वेन। अब इनकी मार्किंग कर देते हैं। ग्रीन से बनाया कोई फेशिया होगा। अब हमने, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, वो हमने फेरेंस वगैरह पढ़ा था, वहाँ पे हम फेरेंजियो बेसिला फेशिया पढ़ा था। जब मैं आपको फेशिया ऑफ नेट, डीप सर्वाइकल फेशिया वगैरह पढ़ा था, हमने फेरेंजियो बेसिला फेशिया का मैंने आपको जस्ट एक बताया था कि फेरेंक्स को जब हम ट्रांसफर सेक्शन में काटते हैं तो वो दो फेशिया से कवर्ड होता है। मैंने आपको ऐसे एक डायग्राम में मैंने बोलता था फेरेंक्स में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, उस फेशिया की यहाँ पे ज़रूरत है। ये है हमारा फेरेंजियो बेसिलार फेशिया। ठीक है, और अब ये मैंने कुछ ब्राउन से बनाया, तो ये एक मसल होगा। जब हम फेरेंक्स पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे फेरेंक्स के कंस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे, सुपियर कंस्ट्रक्टर, इन्फीरियर सुपियर कंस्ट्रक्टर, मिडल कंस्ट्रक्टर, इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर। उससे हम बनते हुए फेरेंक्स में बहुत सारी ऐसी स्पेसिस भी बनती है उसके बीच में। उस स्पेसिस के कंटेंट नीपीजी आईएनएसवीटी में आए हुए हैं। ठीक है, तो वो हम फेरेंक्स के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मसल होता है सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर मसल, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल। ठीक है, ये हमारा है। एक और फेशिया आ जाएगा, बुकोफेरेंजियल फेशिया। बुको फेरेंजियल
फेशिया। अब इस डायग्राम को बनाने का मतलब क्या है? देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, डिफाइन टॉन्सिलर बेड। टॉन्सिलर बेड क्या है? तो एक्चुअली ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, इन तीनों चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं टॉन्सिलर बेड। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को मिलाते हो तो हम इसको बोल देते हैं टॉन्सिलर बेड। ठीक है, इसको टॉन्सिलर बेड बोलते हैं। और टॉन्सिलर बेड की क्या खासियत है, मैंने आपको बताया था, एक और बता देता हूँ। एक बार मैं इसको अलग से मार्क करके लिख देता हूँ। इनको हम मिला के क्या बोलते हैं? टॉन्सिलर बेड। और टॉन्सिलर बेड जो मेरे को होता है, इसको सर्जिकली रिमूव नहीं होता है, मतलब इस सर्जिकली नॉट रिमूव्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं लेफ्ट ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है। लेफ्ट ड्यूरिंग मतलब टॉन्सिलेक्टोमी में बच जाता है, इसको रिमूव नहीं करते। तो ये क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में, यूनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि टॉन्सिलर बेड ये होता है। बाकी आईएनआई के अंदर वगैरह जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इसके रिलेशंस के बेसिस पे पूछा जाता है। जो नीट पीजी वगैरह में क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें इससे सॉरी, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इस एरिया से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ओके। अब मैं एक और चीज़ मैं बताई थी, ये टॉन्सिलर का मीडियल सरफेस है, लैटरल सरफेस है। तो मीडियल लैटरल सरफेस के भी कुछ रिलेशंस है, वो भी हम लिख देते हैं। मीडियल सरफेस ऑफ पैलेटाइन सॉन्सिल, उसमें क्या क्या होता है? पहला तो हमको जस्ट एक रफ है जो देखा गया है कि मीडियल सरफेस में हमको क्रिप्ट्स दिखते हैं। बिल्कुल, हमने यहाँ क्रिप्ट लिख दिए थे। रफली देखा गया कि 12 से 15 क्रिप्ट्स हमको दिखते हैं। 12 to 15 क्रिप्ट्स आर प्रेजेंट। प्रेजेंट को ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। दूसरा, हमको यहाँ पे क्रिप्टा मैग्ना भी मिलता है। ये मैंने आपको बताया था, ये रहा क्रिप्टा मैग्ना या इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट। लिख दीजिए क्रिप्टा मैग्ना प्रेजेंट। ठीक है, और एक बात, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात भी कर लेते हैं। मीडियल सरफेस जो होता है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होता है, लाइन बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखिए, स्ट्रैटिफाई इन द सेंस कि आप देखिए ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, तो इसमें हमको लेयर्स और सेल तो लगेगी ही लगेगी। ऊबड़ खाबड़ सा एरिया है, थोड़ा क्रिप्स वगैरह प्रेजेंट है। तो जब हम इंटेस्टाइन में विला वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ भी हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस के बारे में पढ़ने वाले, कॉलमना वगैरह अलग से चीज़ें आ जाएंगी वहाँ पे। इसलिए हमको यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड लग रही है। और स्क्वैमस तो हम जानते हैं, ओरल कैविटी या फिर हमारे सब चीज़ों को, इसोफेगस वगैरह को स्क्वैमस तो हमारी लाइन करते हैं। रूल होता है, हम बेसिकली रूल होता है एक, जब हम जनरल हिस्ट्री पढ़ते हैं, जनरल हिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसका भी लेक्चर होता है अलग से। तो उसमें हम जनरल हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि स्क्वैमस का कहाँ से कहाँ तक एरिया होता है, कॉलमनार का कहाँ से कहाँ तक, क्यूबोइडल का कहाँ से होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो ऊबड़ खाबड़ से तो आपको स्क्वैमस को इसको लाइन करना पड़ेगा। और मतलब ऊबड़ खाबड़ से इसलिए इसको लेयर्स और सेल लगेंगी, इसलिए स्ट्रैटिफाइड मान लिया। और स्क्वैमस का तो रूल है, ओवरऑल को तो लाइन करती ही है, तो इसलिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, अब ये हो गई मीडियल सरफेस की कहानी, ये हमको डायग्राम में दिख रहा है। 12 से 15 कोई नंबर याद रखना पड़ेगा, ये फैक्चुअल चीज़ है। क्रिप्स तो हमको दिख रही है, क्रिप्टा मैग्ना भी दिख रहा है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम से ही बताया। अब लैटरल सरफेस में आप बता दीजिए क्या क्या दिख रहा है आपको। हमको टॉन्सिलर कैप्सूल दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। हमको टॉन्सिलर बेड दिख रहा है, बिल्कुल। हमको
पेरिटॉन्सिलर स्पेस दिख रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब बोल सकते हैं कि एक लाइन ऑफ क्लीवेज ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी भी हमको दिख रही है, ये होता है। बस ये लिखना है हमको। लैटरल सरफेस ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल, क्या क्या दिख रहा है हमको? पहला, क्या मैं बोल सकता हूँ प्रेजेंट फ्रॉम टॉन्सिलर कैप्सूल टू टॉन्सिलर बेड विद अ स्पेस, बोल सकता हूँ। लाइज बिटवीन, मतलब आप बोल सकते हो कि एक्चुअली जो बुक्स में एक्चुअली बोला जाता है कि ये जो हमारा लैटरल सरफेस है, दैट लाइज बिटवीन, इन चीज़ों के बीच में, तो मतलब टॉन्सिलर बेड और हमारा कैप्सूल के बीच के एरिया को हम लैटरल सरफेस ऑफ टॉन्सिल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लाइज बिटवीन टॉन्सिलर बेड एंड कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल। अब देखिए रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लैटरल सरफेस में आपको चीज़ें तो यहाँ पे दिख ही रही हैं, ठीक है, ये पूरी चीज़ें आपको दिख रही है। बस एक सिंपल सा टर्म ऐड के, लाइज बिटवीन, उस एरिया को मार्क कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डायग्राम में तो हम दिख रहा है लैटरल सरफेस है क्या। अब एक बात कि जो हमारा लैटरल सरफेस, मतलब एक्चुअली लैटरल सरफेस में ये होती है हमारी टॉन्सिलर बेड। टॉन्सिलर बेड में ना लूज एरियोलर टिश्यू होता है, फैक्चुअल चीज़ है। सेकेंड, लूज एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट इन पेरी टॉन्सिलर स्पेस, ठीक है, ये एक और पॉइंट था। तो ये हमारे सारे रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं इसके टॉन्सिल वगैरह के, ठीक है। रटने की इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डायग्राम में दिख रहे हैं हम आराम से बता सकते हैं। एक दो फैक्चुअल चीज़ें थी यहाँ पे। अब एक और क्वेश्चन आता है, मतलब जो जनरली स्टेटमेंट वगैरह में पूछा जाता है, जो स्टेटमेंट में आप कहीं का भी क्यूब एंड सॉल्व करें तो आपको स्टेटमेंट में दिखा जाता है कुछ वेस्टिजियल म्यूकोजल फोल्ड्स हैं जो टॉन्सिल पे रहते हैं। अब वेस्टिजियल है मतलब उसका कुछ काम तो नहीं है, पर रहते हैं, एनाटॉमिकली वो रहते हैं। उनका कोई सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है हमारी बॉडी में, पर वो रहते हैं, तो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं उसमें। वेस्टिजियल म्यूकोजल फोल्ड्स कैसे होते हैं? ये हमारा टॉन्सिल है, ठीक है। इसके एक तो यहाँ पे, एक तो ये रहता है, एक तो ये है, और एक ये है, ठीक है। सॉरी, ये अब एंटीरियर जा रहा है, सॉरी, ये हमारा अपर पोल की तरफ है, क्या ये एंटीरियर जा रहा है थोड़ा सा। और क्या इसका शेप सब कुछ समझ आ रहा है? ट्राइंगल शेप है तो नाम भी उसी पे होगा। देखिए, ये हमारा है टॉन्सिल के अपर पोल पे प्लीका सेमी सेमी लोरानिस, प्लीका सेमी लोरानिस, सेमी लोरा लोरानिस, प्लीकस सेमी लोरानिस, सॉरी। और ये हमारा प्लीका ट्रायंगुलरिस। प्लीका ट्रायंगुलरिस, ठीक है। ये कहाँ होता है? प्रेजेंट इन अपर पोल, हमको डायग्राम से दिख रहा है अपर पोल। और ये थोड़ा सा एंटीरियर इंफीरियर है, मतलब ये एंटीरियर भी और थोड़ा इंफीरियर भी जा रहा है, तो इसके बीच का कोई वेक्टर जो मैंने आपको बताया था, इससे और यहाँ पे वेक्टर आ जाता है, वही जो हम पढ़ते थे, ठीक है। तो प्रेजेंट एंटीरियर इंफीरियरली,
इन्फीरियरली, ठीक है। तो ये हमारे दो वेस्टिजियल म्यूकोसल फोल्ड रहते हैं, इनका नाम आना ज़रूरी है, प्लीका सेमिलिडारिस और प्लीका ट्रायंगुलरिस, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब ये अलग से 5 मार्क का क्वेश्चन भी यूनी में आ जाता है, व्हाट इज आरटीएल सप्लाई ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है यूनी में। पैलेटाइन टॉन्सिल वैसे एक 10 मार्क का क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं है, इसमें बेसिकली आपसे पूरा पैलेटाइन टॉन्सिल पूछना एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बहुत रेयर है कि पूछ लिया जाए, एलएक्यू का पार्ट नहीं, इससे छोटे छोटे पार्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे टॉन्सिलर बेड के बारे में मैंने आपको पता है क्वेश्चन आ रखे हैं, और आरटीएल सप्लाई ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आया हुआ है क्वेश्चन यूनी के अंदर, तो वो, और जो इसकी ब्रांचेज़ हैं, उनके ऊपर एमसीक्यू बने हुए हैं, एमसीक्यू हैं। आरटीएल सप्लाई ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल। तो अब ये वाला डायग्राम थोड़ा रेप्लिकेट कर दीजिए। ठीक है, ये हमने बना दिया पैलेटाइन टॉन्सिल। अब मैंने आपको सबक्लेवियन आर्टरी पढ़ाई थी, तो मैंने उसमें आपको कॉमन कैरोटिड आर्टरी बताई थी, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी को मैंने दो में डिवाइड किया था, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। ये देखिए, हाँ, ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी का लेक्चर था। इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी कॉमन कैरोटिड थी, वो फर्दर एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड में डिवाइड होती थी, ये मैंने आपको सबक्लेवियन आर्टरी में बताया था। तो ये हमारी कॉमन कैरोटिड, ये हमारी इंटरनल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का हमारा काम नहीं है। अब एक्चुअली जब हम हेड एंड नेक के अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पे एक डिटेल्ड लेक्चर आता है, मतलब हम इन आर्टरीज ऑफ हेड एंड नेक पढ़ाते हैं, तो उसमें इंटर कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पे डिटेल लेक्चर रहता है, फेशियल आर्टरी पे भी एक डिटेल लेक्चर रहता है, तो इनकी ब्रांचेज जो है वो एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जाती है। और पहले के टाइम में यूनी, अभी तो नहीं, पर पहले के टाइम में यूनी में आर्टरीज पे एक शॉर्ट शॉर्ट आंसर, पहले के टाइम पे आर्टरीज पे 5 मार्क का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया करते थे, अब आना बंद हो गए हैं, क्योंकि अब फैक्चुअल से थोड़ा चीज़ें डायग्नोस्टिक या फिर क्लिनिकल बेसिस पे आ रहे हैं, पर पहले आती थी, तो इसलिए वो पढ़ाना ज़रूरी होता है, इसलिए उसका लेक्चर आएगा। तो ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जब हम पढ़ेंगे तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ेंगे, तो वहीं से वहाँ पे वो ब्रांचेस और डिटेल में आएंगी। अभी आपको नाम जानना ज़रूरी है। मैक्सिलरी, ये अपनी पहली ब्रांच मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी पे भी अलग से एक लेक्चर है, इसकी टोटल 16 ब्रांचेस है, 15 ब्रांचेस है, वो 15 ब्रांचेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें एक अप्लाइड भी आता है, दैट इज़ हमारा स्मॉल एरिया ऑफ द नोज, उसमें हम एपिटेक्सिस वगैरह के, आर्टरी ऑफ एपिटेक्सिस वगैरह ये हम पढ़ते हैं, इरिटाबैलेटन आर्टरी उन सब में वहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारी है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, इरिटाबैलेटन आर्टरी, जो हमारे टॉन्सिल को सप्लाई करती है। एक हमारी है लिंगुअल आर्टरी। अब ये मैंने इस टाइप से बनाया है, इसका मतलब वो टॉर्चुअस है। टॉर्चुअस मतलब आर्टरी जो है स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी मुड़ी हुई है, उसमें वेवीनेस है। अब पहले के टाइम पे यूनी में ये भी क्वेश्चन आता था कि एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टॉर्चुअस आर्टरी, पहले के टाइम पे यूनी में क्वेश्चन भी आता था, फैक्चुअल क्वेश्चन है पर आता था, ठीक है। तो उसमें लिंगुअल आर्टरी आती थी, फेशियल आर्टरी आती थी, स्प्लेनिक आर्टरी जब हम स्टमक की आर्टरियल सप्लाई एब्डोमेन में पढ़ेंगे, उसमें हम स्प्लेनिक आर्टरी ऐसे पूरा पढ़ते हैं, स्टमक बना के स्प्लेनिक आर्टरी पढ़ते हैं कोसीलिएक टर्म से, वो हम अलग से स्टमक की आर्टरियल सप्लाई में पढ़ेंगे, तो वो हमको एक्सप्लेन करनी पड़ती थी, पर अब वो क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक लिंगुअल आर्टरी हो गई, ठीक है। लिंगुअल आर्टरी से हमारी एक ब्रांच निकलती है, दैट इज़ डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी, जो इसको सप्लाई करती है। एक हमारी है फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी पे भी डिटेल का लेक्चर है। फेशियल आर्टरी से हमारी दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक तो ये विच इज़ नोन एज टॉन्सिलर आर्टरी, और एक हमारी निकलती है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, एक निकलती है हमारी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, सॉरी असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। अब ये हमारी है असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उससे हमारी निकलती है पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, जो इसको सप्लाई करती है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारी पूरी आर्टियल सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल है। अब हम इसको एक बार लेबल कर देते हैं।
ये तो हमारी है सीसीए, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये हमारी आईसीए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये हमारी ईसीए, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये हमारी मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इस पे डिटेल पे लेक्चर आएगा। ये हमारी है मैक्सिलरी आर्टरी। ये उसकी ब्रांच है, दैट इज ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ये मैंने आपको बताई थी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ये मैंने आपको बताई थी पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ये मैंने आपको बताई थी लिंगुअल आर्टरी। और ये मैंने आपको बताई थी लिंगुअल आर्टरी की ब्रांच डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी। ये बताई थी मैंने आपको फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी की दो ब्रांच, एक तो असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी और एक टॉन्सिलर आर्टरी। तो ये आपकी आर्टियल सब कंप्लीट आर्टियल सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल है। ठीक है, अब देख लेते इसका वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज का ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, बस आपको याद रखना है। ठीक है, शुरू करते हैं। लोअर पार्ट ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल, यहाँ से हमारी वेन्स निकलती हैं। यहाँ से हमारी वेन्स निकलती है। वेन्स फ्रॉम हियर गो टू सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, कंस्ट्रिक्टर पे जाती हैं और पियर्स करती है उसको, पियर्स। पियर्स करती है। अब देखिए हो कैसे रहा है। देखिए इस एरिया से हमारी वेन्स निकलती हैं, वो जाती हैं और वो इन सबको पियर्स नहीं करती हैं, वो डायरेक्टली सुपीरियर कंस्ट्रक्टर को पियर्स करके बाहर निकलती हैं। ये इसका सीन होता है। तो उसके एडिशनल रूट्स होते हैं, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा लोअर पार्ट ऑफ टॉन्सिल है, उससे हमारी डायरेक्ट जो वेन्स है वो पियर्स करके हमारे सुपीरियर कंस्ट्रक्टर से निकलती हैं और फिर वो ड्रेन होती हैं डायरेक्टली वेन्स ड्रेन टू पहला फेरेंजियल वेन, दूसरा फेशियल वेन और तीसरा पैलाटाइन वेन। पैलाटाइन वेन। अब हम बात करें इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज की। ये तो हमारा वीनस ड्रेनेज है।
बात करें लिम्फेटिक्स की, लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो इसका पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज आता है जुगलो डाइगेस्टिक लिम्फ नोड पे, जुगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड। अब इस लिम्फ नोड की लोकेशन क्या है, वो हम तब समझेंगे जब हम टंग का लिम्फेटिक ड्रेनेज समझेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होता है। तब हम बाकायदा से टंग बनाएंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैरोटिड आर्टरी, इंटर कैरोटिड आर्टरी ऐसा बनाएंगे, और फिर वहाँ पे हम अलग अलग लिम्फ नोड बनाएंगे, जुगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड को पूरा ऐसे ट्रेन करेंगे, कुछ ये पार्ट यहाँ ट्रेन होता है, ये पार्ट वहाँ ट्रेन होता है, ऐसे ट्रेन होता है। वो हम जब टंग का लिम्फेटिक ड्रेनेज समझेंगे, तब हमको जुगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड और अच्छे से समझ आएगा। तो अभी आप केवल नाम याद रखें कि हाँ भाई, कुछ जुगलो डाइगेस्टिव लिम्फ नोड जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है? वहाँ पे ड्रेन होता है हमारा, ठीक है? तो ये हमारा लिम्फेटिक ड्रेन हो जाएगा। बचता क्या है? नर्व सप्लाई। यही पैटर्न होता है किसी भी ऑर्गन या विसरा को डिफाइन करने का, कि उसकी एनाटॉमी बताओ, उसके रिलेशन बताओ, उसके आर्टरियल सप्लाई बताओ, उसकी वीनस सप्लाई बताओ, और उसका लिम्फेटिक ड्रेन बताओ और उसका नर्व सप्लाई बताओ। ये एक कोई भी विसरा पर डिफाइन करने के नॉर्मल एनाटॉमिकल पॉइंट होते हैं। इसी फॉर्मेट में हर विसरा को डिफाइन करना ज़रूरी होता है। अब अगर हम नर्व सप्लाई देखें तो नर्व सप्लाई मतलब कौन सी नर्व इसको सप्लाई करती है? एक तो हमारी नाइन्थ क्रेनियल नर्व एंड लेसर पैलेटाइन नर्व, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा विसरा खत्म होता है। अब हमको देखना है अप्लाइड। सबसे पहले तो एक अप्लाइड मैंने आपको बता ही दिया, टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी सर्जिकल, ये सर्जरी, ये साइन होता है सर्जिकल रिमूव का, सर्जिकल रिमूव ऑफ टॉन्सिल, ठीक है? इसको टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं। दूसरा, अब जब एक और लेक्चर आता है जिसमें हम ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, ये सब पढ़ते हैं, तो उसमें आपको मैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व में डिटेल में जैकबसन नर्व, टिम्पैनिक प्लेक्सिस, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पे डिटेल का लेक्चर होता है। तो एक्चुअली क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें इधर से लिंक्ड होती है। जब हम कहानी एनाटमी, एक जस्ट की कहानी है जो धीरे धीरे इसके जो डॉट्स है वो लिंक होते जाते हैं। आप उसके डॉट्स लिंक करते रहिए, आपको आराम से हर कंसेप्ट कंसेप्ट समझ आने लगेगा। अभी कुछ-कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ कि आगे जाके समझ आएँगी, तो अभी आपको, आपका काम ये है कि इन चीज़ों को याद रखना। आगे जाके जब वही चीज़ वापस रिपीट होगी तो आपको समझ आएगा कि हाँ, इसलिए उस जगह पे ये बात बताई रही थी, इसका ये पर्पस था। और तब वो समझाना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि एट दैट पॉइंट आपको समझ ही नहीं आएगा वो बात। फिर जब उस बात को जब डिटेल में वो चीज़ आती है तब समझ आती है वो, ठीक है? दूसरा मैं ये क्यों बोल रहा था मैं, क्योंकि दूसरा अप्लाइड ये है कि टॉन्सिलाइटिस पेन, मतलब इन्फ्लेमेशन हुआ है, टॉन्सिलाइटिस पेन कैन रेफर टू मिडल ईयर बिकॉज ऑफ जेकब्सन्स ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और जब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मिडल ईयर बना के ऐसे करके पूरा टिम्पैनिक प्लेक्सिस वगैरह बनाऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा जेकब्सन ऐसे जाती है इस फोरामेन से आगे जाके फिर इसको सप्लाई करती है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। वो हमारा ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व का पार्ट है, ठीक है? तो ये इसके अप्लाइड हो गए, टॉन्सिलेक्टोमी। और टॉन्सिलाइटिस पेन कैन रेफर टू मिडल ईयर बिकॉज ऑफ जेकब्सन्स ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, जेकब्सन्स। जेकब्सन्स ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। अभी आपका काम ये है कि कुछ, हाँ, कुछ जेकब्सन्स ब्रांच होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व का, हम ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आपका टॉन्सिल खत्म होता है। तो छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। अब ये देख लेते हैं। ये आपकी नेटोसेट क्लास की इमेज है, ये हमारा टॉन्सिल है।
अपर पोल, लोअर पोल, आगे इन मसल होगा, दैट इज़ हमारा, ये तो हमारा पीछे का मसल है। देखिए पीछे पोस्टीरियरली मैंने आपको बताया था पैलेटो फेरेंजियल मसल, ठीक है। और ये हमारा आ जाता है, एक सेकंड, आगे वाला मसल, हाँ ये रहा पैलेटो क्लॉसल मसल, ठीक है। अब मैंने कुछ सेमिलुनर फोल्ड्स बताए थे आपको, तो ये आप देख सकते हैं ऊपर है, ऊपर कौन सा है, प्लीका सेमिलुनरिस, ये फोल्ड आ जाता है। और एंटीरियर इंफीरियरली वो फोल्ड दिया नहीं दिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल हम डिटेल में, यहाँ पे फोसा होता है रोजेनमुलर फोसा, उसके अंदर हम डिटेल में यूस्टेशन ट्यूब की ऐसी ओपनिंग होती है, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें देखिए जो चीज़ आपने यहाँ पढ़ी थी, क्या आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ से? ये हमारा टॉन्सिल है, इस तरीके से ओरिएंट है, ये उसकी एक्सिस है। अपर पोल हमारा सॉफ्ट पैलेट से रिलेटेड है, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, अपर पोल हमारा सॉफ्ट पैलेट से रिलेटेड है, ठीक है। लोअर पोल जो है हमारा टंग के डॉर्सल पोस्टिया 1/3 के डॉर्सल सरफेस से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि टंग पीछे जाते जाते टिल्ट हो जाती है तो उसका डॉर्सल सरफेस शुरू हो जाता है, ठीक है, वो मैंने आपको पार्ट बताया था। एंटीरियरली आप देख सकते हैं ये मसल है पैलेटोग्लॉसस, और पोस्टीरियरली मैंने आपको बोला था पैलेटोफेरेंजियस मसल है, ठीक है, ये होता है। और एक चीज़ और, ये सुपरा टॉन्सिलर फोसा, जो हमारा टॉन्सिल रहता है वो जिस फोसा में रहता है उसको हम सुपरा टॉन्सिलर फोसा बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि एक फोसा में रहता है, वो पॉइंट लिखाना भूल गया मुझे, कि जिस फोसा में रहता है उस फोसा का नाम है हमारा सुपरा टॉन्सिलर फोसा, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, सुपरा टॉन्सिलर फोसा, ठीक है। और ये हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा हार्ड पैलेट है, और इसके नीचे हमारे शुरू हो जाता है कौन सा, सॉफ्ट पैलेट, ये हो जाता है हमारा, ठीक है। ये कॉन्का वगैरह है, ये हम लेटरल पार्ट ऑफ द नोज में पढ़ेंगे हम, ठीक है, लेटरल सरफेस ऑफ द नोज, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो हाँ, अब ये वाला पार्ट आता है टॉन्सिलेक्टॉमी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे टॉन्सिल है, ये उसका अपर पोल है, इसका लोअर पोल है। यहाँ पे टॉन्सिल को ना रिमूव किया जा रहा है, और टॉन्सिलेक्टॉमी को रिमूव करने का एक प्रोसीजर रहता है। पहले तो हम वो एरिया फाइंड करते हैं, इससे ना वो गैप फाइंड किया गया है इस चीज़ से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से गैप फाइंड किया। कौन सा गैप? ये वाला गैप, पेरिटॉन्सिलर एरिया, ठीक है। फिर क्या होता है, उस गैप से टॉन्सिल को काटा जाता है, जिस जिस एरिया से वो अटैच रहता है, उसके फेशियाज वगैरह से उसको काटा जाता है। फिर उसके लोअर पोल से उस टॉन्सिल को खींचा जाता है ऐसे, ताकि वो रिमूव हो जाए पूरा का पूरा टॉन्सिल, ठीक है। तो ये टॉन्सिलेक्टॉमी का प्रोसीजर होता है। ज़्यादा डिटेल में आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस इमेज को याद रखिएगा कि ये टॉन्सिलेक्टॉमी की इमेज है, हमारा टॉन्सिल है, रियल इमेज है। इसको लोअर पोल से खींच के पूरा निकाला गया है टॉन्सिल को। पहले उसके कौन सा एरिया को फाइंड किया गया, पेरिटॉन्सिलर एरिया को फाइंड किया गया, फिर उसके फेशियाज वगैरह को काटा गया जिससे वो फ्री हो पाए, फिर हमने उसको उसके लोअर पोल से खींच के उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये हमारा टॉन्सिलेक्टॉमी का प्रोसीजर होता है। तो इसके साथ साथ हमारा आपका पैलेटाइन टॉन्सिल खत्म होता है। थैंक यू।